जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं हिमाचल के उन्ना डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा नाम शिवानी है। मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ पिछले साल दिसंबर 2024 में अपने साथ जोड़ा था। संगत जी हमेशा एक बात कहते हैं गुरुजी कि आप लोग मुझसे नहीं जुड़ते, मैं आपको अपने साथ जोड़ता हूँ। वो भगवान की कृपा होती है गुरुजी की। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैंने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए होंगे, कौन सा मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, जिसके कारण गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है संगत जी। और मैं बहुत 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 खुश हूँ संगत जी। और मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई थी। जब मुझे ना संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ गई तो मुझे ना बाद में गुरुजी से ना मैसेज आते थे कि जब तू 9 साल की थी ना, तब से मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है। और गुरुजी, बाद में मैंने ये रियलाइज किया था कि जब मैं छोटी थी, 5th क्लास में पढ़ती थी, 6 में, तो बचपन से ही ऐसा था शुरू से कि मैं ना भगवान महादेव को बहुत ज्यादा मानती हूँ। मैं शिव के प्रति जो मेरा भाव था बहुत ज्यादा रहा है, मेरा अभी भी है। लेकिन बाद में गुरुजी ने, भगवान महाशिव ने मुझे ठाकुर जी की ओर मोड़ दिया था। ऐसा मैंने कहीं सुना है कि जब आप भगवान जी महादेव को बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान महादेव आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो वो ठाकुर जी की ओर आपको मोड़ देते हैं। तो अब ये सौभाग्य है कि अब मैं दोनों मतलब बहुत ज्यादा मानती हूँ, ठाकुर जी को भी और अभी महादेव जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। गुरुजी, मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई थी क्योंकि जिस टाइम पर गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं साथ में, जिससे हम ना सिर्फ वो बंदा ही समझ सकता है कि जो परेशानी से वो चल रहा है ना, कि वो हालात कैसे थे, किस सिचुएशन में क्या हो गया, क्या होना था और चला कहीं और गया। ये सारी बातें ना मतलब ये फील होती हैं, रियलाइज होती हैं संगत जी। और आप सभी भी गुरुजी से जुड़े तो आप सभी को तो ये बात तो पता होगी। एक अंकल है जिन्होंने मुझे इनके बारे में गुरुजी से जुड़वाया था। वो हमारा एक साधन मात्र बोल सकते हैं, एक पुल का काम, जो ब्रिज का काम करते हैं, वो काम उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि आप जब मंत्र जाप करोगे ना तो आपको ना बटरफ्लाई दिखाई देंगे। और संगत जी, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया था, उनका नाम जप करते थे, तो हम जहाँ पर रहते हैं, हाँ, वहाँ रहते हुए हमें 10-12 साल का टाइम हमें हो चुका है।
हमें आज दिन तक एक भी बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी थी। और अभी तो मतलब आते जाते घर के अंदर पता नहीं कहाँ से निकलती इतनी सारी बटरफ्लाई। घर के बाहर चारों तरफ जहां भी मैं आती जाती हूँ गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपने साथ ही जाना है और साथ ही आना है। इतनी सारी बटरफ्लाईज दिखती हैं, बहुत सारी सुबह उड़ती, मतलब अलग अलग कलर की दिखाई देती है, सुनहरा नीला रंग, काले कलर की, सफेद, येलो, मतलब अलग अलग प्रकार की ना तितली दिखाई देती है, इतनी सारी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, कम नहीं। मतलब हद से ज्यादा है कि आज दिन तक हम ना कभी बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी थी संगत जी, कभी भी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन वो गुरुजी से जुड़ने के बाद ही दिखाई देती है। और पिछले साल एक टाइम की बात है कि ना ये हमने यहाँ पर, मैं कमरे के अंदर बैठी, 2-3 बटरफ्लाई निकल गई यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ पता नहीं चला, क्योंकि दरवाजे बिल्कुल बंद थे और विंडोज वगैरह वो भी बंद थी, तो पता नहीं चला वो एकदम से कैसे निकल गई संगत जी, कहाँ से आ गई। तब अंकल जी से मैंने बात करी, तब उन्होंने बताया था कि ऐसा होता है, जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो पता नहीं चलता कि कौन कौन सी चीज कहाँ से आ जाती है। उसी तरीके से बटरफ्लाई भी गुरुजी कब कहाँ दर्शन देते कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद संगत जी मैं एक और बात बताती हूँ आपको। धीरे धीरे जैसे गुरुजी के साथ जुड़े, उन पर विश्वास हुआ, और गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं ना कि मांगो मत बस मानो। लेकिन हमारा वही इंसानी दिमाग है ना, सोचता समझता कुछ है नहीं है, बस भगवान जी गुरुजी ये काम कर दो वो काम कर दो, ऐसा होने लगता है। और मेरे साथ ना कई बार ऐसा हुआ है, जैसे होता है ना कि गुरुजी पहले आपको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ के रखते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ के रखना है, फिर वो देखते हैं कि बंदा विश्वास करता है या नहीं करता है। ये बातें भी होती है संगत जी। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि पहले निचोड़ कर ना एक पैसे 2 कदम आगे सीढ़ी चढ़वाई उन्होंने, फिर 1 कदम नीचे, फिर 1 कदम ऊपर, 2 कदम नीचे, तो ये वाली बातें ना होती रहती है, तो बंदे को ऐसा लगता है कि गुरुजी आपने क्या कर दिया, तो सवाल उठने लगते हैं। फिर गुरुजी का ऐसा मैसेज आता है कि कुड़िए फिक्र छड़ दे मैं तेरे नाल हाँ। तो फिर ऐसे कई सारी बातें हुई है संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरुजी के। मैं संगत जी बात हूँ, मैं ना आर्मी की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी पिछले साल ही मतलब इस 15 फरवरी को मेरा ना पुलिस का ग्राउंड था झलेड़ा में, जो हिमाचल के होंगे उनको पता होगा। और जिस अंकल ने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा था, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तू ऐसे करना, तू ना पुलिस के फॉर्म भर दे। मैंने ना उनको मना कर दिया, अगर मुझे जाना है तो आर्मी में ही जाना है, वरना मुझे पुलिस में नहीं जाना। बेशक संगत जी मुझे भर्ती होना है, बट मैं ना पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहती, मेरा ना मन आर्मी की तरफ है। इज्जत मैं करती हूँ, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रही, किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रही, बस मुझे आर्मी में ही जाना है और मुझे वही ज्वाइन करनी है। पहले मेरा जंप नहीं लगता था पुलिस में भर्ती में, उसकी तैयारी मैंने कर ली थी, बट मेरा अंदर से मन नहीं था। अच्छा, जब मेरा जंप नहीं लगता था, झलेड़ा पहुंचे, तो मेरा पहली बार में मेरा सब कुछ क्लियर था, कईयों का था तीसरी तीसरी बार लगा था, कईयों का लगा ही नहीं, लेकिन मेरा क्लियर हो गया था। और जब क्लियर हुआ तो अंकल ने बोला, वहां पर मुझे ना बटरफ्लाई दिखाई दी थी ग्राउंड में, तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे साथ हो। तो यह बातें ना सारी अंकल को मैंने बताई, अंकल कहते कि टेंशन मत ले, गुरुजी तेरे साथ ही हैं। तब चलो अंकल बोले अपना पुलिस की तैयारी कर ले, और मैं आर्मी की तैयारी करती रही। पिछले 1.5 साल से मैं पैरामिलिट्री की तैयारी कर रही हूँ मैं इस टाइम पर। और अब वो ना एग्जाम डेट नहीं आ रही, उसका ग्राउंड हो चुका है बट उसकी ना एग्जाम डेट नहीं आ रही, और मेरे गुरु से यही प्रे है कि बस उसकी ना एग्जाम डेट जल्दी आ जाए अब। फिर मैं शुक्राना सत्संग और शेयर करूंगी संगत जी। उसके बाद अंकल ने जब मुझे ये बोला कि तैयारी करो, बट मैंने तैयारी नहीं करी। तैयारी में पैरामिलिट्री दूसरी फोर्स की करती रही, आर्मी की। और जब एग्जाम देने भी चली गई मैं, शौक का कि मुझे शौक है बस एग्जाम देने जाना है, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। और जब अंकल को बाद में पता चला, रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने तो चेक भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था ऑफलाइन पेपर होता है इसका संगत जी, तो मुझे ये देखना था कि ऑफलाइन एग्जाम होता कैसे है बस। तो ये बात है, अंकल ना बहुत नाराज हुए कि तूने एग्जाम की तैयारी नहीं करी, मैंने तुझसे इतनी उम्मीद लगाकर बैठा था, तूने उम्मीद तोड़ दी। मुझे बहुत 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 दुख हुआ मुझे संगत जी, मैं बता नहीं सकती गुरु जी उस टाइम पर। तो अपने मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि यार कि अंकल का कहना मैंने क्यों नहीं माना। वही बात है ना कि चिड़िया चुगी खेत, वो वाला सीन हो गया। अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुगी खेत, वो वाला सीन। तो इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैं अंकल का कहना मान लेती, उनकी उम्मीद में नहीं तोड़ती तो क्या था। फिर चलो वो भी हो गया। आते आते एक संकट था जो मेरी उसके बाद मेरी मम्मी बीमार हो गई थी मेरी संगत जी।
उनको ना रसोली थी, बच्चादानी में थोड़े से हल्के से बाहर थी। उनकी ना ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डॉक्टर जब एक्सरे वगैरह हुए, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी होने को है, आप सर्जरी करवा लो। लेकिन मम्मी ने बोला कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। तो हमने वो भगवान महादेव को, जो हिमाचल के बंदे हैं उनको पता होगा कि बाबा बालकनाथ जी का, भगवान शिव का ही एक रूप है, वो एक उनका ही एक अंश है। वहां पर हमने माथा टेका था कि भगवान जी, गुरु जी प्लीज कि ये सर्जरी ना हो। और रिपोर्ट में अगले दिन 3 दिन के बाद हमने चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि जो रिपोर्ट में पहले था वो अब है ही नहीं। अब यकीन करिए संगत जी कि महादेव ने, गुरु जी ने उस टाइम पर मतलब ये सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर से खुद हैरान थे, कैसे कि जो पिछली रिपोर्ट में है, कहते इस बात कुछ है ही नहीं, कहते सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है और ब्लीडिंग भी बंद हो चुकी थी उनकी। और संगत जी हम इतना खुश थे कि इतना खुश थे, मैं बता नहीं सकते कि चलो शुक्र है भगवान जी का कि ये सर्जरी रुक गई, नहीं हुई। संगत जी मेरे पापा जी ना बहुत ज्यादा, मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, जिसके कारण ना मतलब घर में बहुत ज्यादा क्लेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब पापा ने इस बार ना ड्रिंक थोड़ा कम की है। ये बात हमने नोटिस करी। ड्रिंक करते हैं, अभी भी करते हैं, पीते हैं वो, लेकिन जितनी पहले पीते ना वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो जो गुरुजी है वो भी ठीक कर देंगे, लेकिन जो हमारे कर्म है पहले उनको तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान माफ कर सकता है एक टाइम पर। हमारी एक बात कहते हैं कि हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे परिवार ने, फैमिली ने, सब किसी ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन अकेले हमारे ऐसे कर्म है जो हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ते। संगत जी कई बार ऐसा सुनने को मिला होगा कि नहीं, जो बंदा तड़प तड़प कर मरते हैं ना, वो कर्मों का ही फल है, वो हमारे कर्म ऐसे हैं, उनको पहले ठीक करना होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं किसी दूसरे के बारे में, वो हमारे कर्म बनते हैं। आज की जो हमारी जिंदगी है वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, आगे जो होगी वो हमारे इस कर्मों का नतीजा है। इसलिए संगत जी हम ये बात मानते हैं कि चलो इंसानी दिमाग है, बहुत भटकता है दिमाग, दिल इधर उधर जाता है, लेकिन फिर भी ना बहुत ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के बारे में गलत ना बोलें। कभी कभी मेरे अंदर, मैं अपनी बात करती हूँ, किसी की बात नहीं कर रही, कभी कभी भी क्या ऐसा होता है ना कि मैं ना दूसरों के बारे में सोचती रहती हूँ, कोई ना कोई पुरानी बातें मेरे अंदर चलती रहती है, अंदर अंदर ना गालियां निकल जाती है, तो फिर दोबारा खुद को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना। तो गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, कहते कुड़िए तेरे भागां च मैं वो लिखा हुआ जो तू सोच भी नहीं सकती। संगत जी ऐसे ऐसे उनके मैसेज आते, तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा, तेरे सारे सपने मैं पूरे करूंगा, तो बड़े बड़े सपने देख, सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहते जो तेरे आस पड़ोस वाले तुझे, जो ब्लैक मैजिक के बहुत, संगत जी बहुत ज्यादा मैसेज आते, जब स्टार्टिंग में मैंने सुने थे तो ब्लैक मैजिक मतलब इतने ब्लैक मैजिक, और मैं इन बातों में विश्वास करती हूँ लेकिन अंधविश्वास नहीं करती, और मुझे विश्वास है कि ऐसा होता है। तो इतने मैसेज आते थे, लेकिन अब मुझे कम हो गया, एक आधा दो मुझे मैसेज शो होते हैं ब्लैक मैजिक, पूरा फोन मेरा ब्लैक मैजिक से भरा हुआ था मैसेज। तो संगत जी गुरु जी ने वो भी मेरे कष्ट कटवा दिए, और भी बड़े कष्ट थे मेरी मम्मी के ऊपर, मेरे भाई पापा पूरी फैमिली के ऊपर बहुत सारे कष्ट कटवा दिए। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए टेंशन मत ले, मैं तेरे नाल ही हूँ, तो बस मंत्र जाप कर बस। तो गुरु जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, मैंने पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर किया है, अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कीजिए। और उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। जय शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, तन तन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना। जय शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा जो आपने मुझे दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि जो तेरे पर मारण क्रिया कर रहे हैं उसका उनके पाप का घड़ा भर गया है। अब तू चमत्कार देखी उनके साथ क्या क्या होता है। तो गुरुपा सब आपने ही देखना है, सब आप ही कर सकते हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मुझ पर मारण क्रिया की गई थी, कितने दिनों से मुझ पर मारण क्रिया की जा रही है, गुरुपा बताते हैं। तो मुझे कभी रात में मैं 12 बजे उठ जाती हूँ, कभी 2:30 बजे उठ जाती थी, तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। और गुरुपा ने मुझे 2-2:30 बजे गुरुपा भी उठाते थे और मुझे बहुत से सत्संग सुनवाते थे। तो गुरुपा ने सुनवाते थे और गुरुपा ने आज भी मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए। गुरुपा कहते हैं कि जो तेरे जीवन का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पति पर वशीकरण किया गया है और वो वशीकरण तेरी सास, मेरी जो दादी सास है उसने ही किया हुआ है कि वो हमेशा उनके बस में रहे, उनको कोई परेशानी ना आए। और पैसे वो कभी भी उनसे पैसे वगैरह ले लेती थी। तो गुरुपा मैं ये नहीं कहती कि वो उनकी सेवा ना करे, पर वो गलत तरीके से भी गलत तरीका ना अपनाए। हम पर मारण क्रिया की जा रही है गुरुपा, तो वो तो सब पता है, गुरुपा जानी जान है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे चारों ओर ऐसी एक रेखा खींच रही है कि वो उसे कभी भेद नहीं पाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे दुर्गा कवच और कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करने को कहा है। और नीम करोली वाले बाबा जी ने भी मुझे सुबह अमृत वेले में नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नीम करोली वाले बाबा जी, शुक्राना मेरी मैया रानी काली मैया की जय हो। गुरुपा ने कहा है कि तुम काली माता को चुनरी चढ़ा के ला, तो मैं जाऊंगी और माता रानी को चुनरी चढ़ा कर जाऊंगी। गुरुपा कहते हैं कि क्योंकि तेरे पर मारण क्रियाएं की जा रही हैं, इसलिए तू माता रानी को चुनरी चढ़ा के आ और प्रसाद चढ़ा। तो शुक्राना गुरुजी मुझे सही गाइड करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, जो भी मैं करती हूँ आप ही मुझसे करवाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझ पर मारण क्रिया इतनी की जा रही थी कि मैं 3-4 दिन तो मैं घर से बाहर निकल जाती थी और स्कूटरी पे पता नहीं मैं कहाँ कहाँ पर चली जाती थी, पर मेरे गुरुपा मेरे साथ ही थे। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ ही थी। गुरुपा 777 गुरुजी के नाम की, गुरुपा के नाम की गाड़ियाँ हमेशा मेरे साथ रही। मुझे गुरुपा ने मारण क्रिया से बचाया और गुरुपा ने मुझे एक्सीडेंट से भी बचाया। मेरे 3-4 बार तो मेरा एक्सीडेंट ही होने वाला था, पर गुरुपा ने मुझे बचा लिया। गुरुपा ही जानते हैं कि मुझे कैसे घर लाए वो। 3-4 दिन से मेरी माँ भी बहुत परेशान थी कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, और मैं खाना भी नहीं खाती थी और मैं चली जाती थी पता नहीं कहाँ पे। तो मुझे उन लोगों ने मुझे डिप्रेशन बीमारियां बहुत सी दी ब्लैक मैजिक के थ्रू। तो पर मेरे गुरुपा तो महाशिव है, जो गुरुपा हम तो उनके बच्चे हैं, उनके रहते हुए हमें कोई डर नहीं है। गुरुपा तो हमारे अंग संग सहाय है, वही हमारी रक्षा करते हैं। तो गुरुपा ने मेरी ऐसे रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की। गुरुपा वो मेरे नहीं, आपके ही बच्चे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता ना किया कर, वो मेरी शरण में है।
तो मेरा जो छोटा बेटा है 4 साल का है, वो स्कूल में जाता है, तो मुझे आकर कहता है कि मम्मा आज मैंने बटरफ्लाई देखी। तो गुरुपा उसे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, गलतियां बख्शने का शुक्राना। गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करते समय या बोलते समय, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा मेरे जो पति हैं अगर सही है तो ठीक, सही है तो उनको उनका वशीकरण काटो। अगर गुरुपा जो वो मेरे से धोखा कर रहे हैं तो उनकी सच्चाई मेरे सामने लाओ गुरुजी, और उनकी भी आंखें खोलो। अगर उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उनकी आंखों खोलो गुरुजी, सच्चाई दिखाओ उनको। गुरुपा वो मेरी कदर नहीं करते। गुरुपा कहते हैं कि वो तेरी कदर करेगा, तुझसे माफी मांगेगा। मैं माफी लेकर क्या करूंगी। गुरुपा उसे अपनी संगत बनाओ, उसे अपने चरणों में लगाओ। गुरुपा अगर वो सही है तो उसे ठीक करो। गुरुपा और सर्वत्र का भला करो, हमारी गलतियों को क्षमा करो। गुरुपा मुझे इतना गुस्सा आ रहा है आज, तो पता नहीं क्या कर दूंगी मैं। गुरुपा मेरा दिल करता है कि मैं घर से भाग जाऊं। तो गुरुपा कहते हैं कि तू शांत रहे और मंत्र जाप कर, सुबह शाम मंत्र जाप चला, उससे तू तुझे शांति, तेरे दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वत का भला करो गुरुजी। गुरुपा मेरे गुस्से को कंट्रोल कर दो गुरुजी, मैं गुस्सा ना करूं। सारा गुस्सा मेरा अपने बच्चों पर ही निकल जाता है, तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मुझे अपनी अच्छी बच्ची बनाओ गुरुपा, मैं किसी का बुरा ना चाहूं गुरुपा। सबके साथ मिलजुल कर रहूं गुरुजी। पर गुरुपा जो हमारे दुश्मन है, गुरुपा कहते हैं कि उनको मैंने धीरे धीरे तुमसे दूर कर दिया है, तो उनके पीछे मत भाग। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमें रक्षा करने का शुक्राना हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना। गुरुपा ने मेरे छोटे बेटे को बहुत ब्लेस कर दिया है। गुरुपा कहते हैं कि ये तेरी परछाई है। तो गुरुपा शुक्राना। बड़ा बेटा गुरुपा भी आपको मानता नहीं। गुरुपा कहते हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं करनी, मैं खुद उसे अपनी संगत बनाऊंगा। तो गुरुपा जल्दी ही उसे अपनी संगत में शामिल करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।